रामनवमी, ये नाम सुनते ही पूरे देश में एक त्योहार का माहौल बन जाता है। हम सब जानते हैं कि ये भगवान राम का जन्मदिन है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि उनके जन्म के पीछे की पूरी कहानी क्या है और ये दिन हम सबके लिए इतना खास क्यों है? चलिए आज इसी कहानी को समझते हैं। देखिए, हर महान कहानी के पीछे ना एक बहुत गहरा विश्वास होता है और इस कहानी की नींव भी इसी विश्वास पर रखी है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। और त्रेता युग में कुछ ऐसा ही हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि भगवान राम का जन्म आखिर हुआ कैसे और क्यों उनका जन्मदिन यानी रामनवमी आज भी पूरे भारत में इतने जोश और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की प्रार्थना से। एक ऐसा राजा जिसके पास एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, खूब धन दौलत थी और प्यार करने वाली रानियां थीं। लेकिन एक कमी थी, एक दुख था जो उन्हें दिन रात परेशान करता था, और वही इस पूरी कहानी की वजह बना। ये राजा थे अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मतलब राज्य में खुशहाली थी, प्रजा भी खुश थी, लेकिन महल के अंदर राजा का दिल बहुत भारी था। उन्हें बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि उनके बाद इस महान वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। उनकी कोई संतान नहीं थी। कहते हैं ना कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर भगवान ही कोई रास्ता दिखाते हैं, और राजा दशरथ की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक ऐसा दिव्य मोड़ आया जहां एक पवित्र यज्ञ ने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिया। तो अपनी इसी परेशानी को लेकर राजा दशरथ पहुंचे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास। उन्होंने राजा को एक खास यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी, जो संतान पाने के लिए किया जाता है। राजा ने पूरे विधि विधान से यज्ञ किया, और यज्ञ जब खत्म हुआ तो सोचिए, अग्निकुंड से खुद अग्निदेव एक दिव्य खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। उन्होंने वो प्रसाद राजा को दिया और राजा ने उसे अपनी 3 रानियों में बांट दिया। और इसी दिव्य प्रसाद के असर से कुछ समय बाद महल में 4 राजकुमारों की किलकारियां गूंज उठी। सबसे बड़ी रानी कौशल्या, उन्होंने जन्म दिया राम को, कैकेयी ने भरत को, और सुमित्रा ने 2 जुड़वा बेटों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। लेकिन ये सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, ये तो खुद भगवान विष्णु का अवतार था, जिन्होंने धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए राम के रूप में इस धरती पर जन्म लिया था। अब इस जन्म का मकसद सिर्फ एक राजा की सूनी गोद भरना तो नहीं था। इसका मकसद तो कहीं ज्यादा बड़ा था, इतना बड़ा कि वो पूरी मानवता की दिशा बदलने वाला था। जरा उस समय के बारे में सोचिए। धरती पर चारों तरफ राक्षसों का आतंक था, और इन सब का जो सरदार था वो था लंका का राजा रावण। अपने बल और घमंड में वो इतना चूर था कि वो ना देवताओं को बख्शता था, ना इंसानों को, ना ही ऋषि मुनियों को। धरती पर धर्म का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका था। तो ये लड़ाई ना असल में 2 लोगों की नहीं थी, ये तो 2 सोच की लड़ाई थी। एक तरफ भगवान राम, जो धर्म, सच्चाई और मर्यादा की जीती जागती मिसाल थे, और दूसरी तरफ रावण, जो अहंकार, जुल्म और अधर्म का प्रतीक था। मतलब ये अच्छाई और बुराई के बीच की सबसे बड़ी जंग थी। तो अब सवाल ये है कि भगवान राम ने अपने जीवन से धर्म का ये रास्ता दिखाया कैसे? देखिए, भगवान राम का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो अपने आप में एक स्कूल है, एक पाठशाला है। यह हमें सिखाता है कि एक आदर्श बेटा कैसा होता है, एक आदर्श भाई कैसा होता है, और एक आदर्श राजा कैसा होता है। उन्होंने अपने हर काम से, हर फैसले से मर्यादा का सबसे ऊंचा उदाहरण हमारे सामने रखा, फिर चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना रहे हों। और उनकी इस मर्यादा की सबसे बड़ी परीक्षा कब हुई? जब माता कैकेयी ने उनसे 14 साल का वनवास मांग लिया। एक ही पल में अयोध्या के होने वाले राजा ने सिंहासन को छोड़ दिया, सिर्फ अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए। उन्होंने एक सवाल तक नहीं किया और हंसते हंसते जंगल का रास्ता चुन लिया। और इस मुश्किल सफर में वो अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण, उन्होंने भी महल का सारा सुख छोड़ दिया और उनके साथ चल दिए। लेकिन असली परीक्षा तो वन में ही शुरू हुई, जब रावण ने धोखे से माता सीता का अपहरण कर लिया। बस यहीं से राम ने धर्म को बचाने के लिए हनुमान जी और वानर सेना को साथ लेकर अधर्म की राजधानी लंका पर चढ़ाई कर दी।
और इस कहानी का अंत कैसे होता है? भगवान राम अधर्म के सबसे बड़े प्रतीक रावण का वध करते हैं और धरती पर फिर से धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान राम की ये पूरी कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने शुरू किया था कि हम रामनवमी आखिर मनाते क्यों हैं। और अब ये साफ है कि ये सिर्फ जन्मदिन का जश्न नहीं है, ये तो उन महान आदर्शों का जश्न है जिनके लिए भगवान राम जिए। तो रामनवमी का त्योहार हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाता है। पहली बात कि चाहे जो हो जाए, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, जैसे राम की रावण पर हुई। दूसरी बात कि धर्म का रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर असली जिंदगी वही है जैसा राम ने 14 साल के वनवास में करके दिखाया। और तीसरी कि कैसी भी मुश्किल आए, हिम्मत और सब्र नहीं खोना चाहिए। और शायद इसीलिए आज भी इस दिन लोग व्रत रखते हैं, अपने मन को साफ करते हैं, रामचरितमानस पढ़कर उस कहानी को दोबारा महसूस करते हैं और पूजा करके उन आदर्शों पर चलने का वादा करते हैं। सच तो ये है कि भगवान राम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक आदर्श है, और उनके दिखाए रास्ते पे चलकर कोई भी अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकता है। मेरे ख्याल से यही रामनवमी का सबसे बड़ा संदेश है। जय श्री राम।